नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझते हैं गणित। आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए, माने कक्षा 6 से 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं 6वीं 7वीं 8वीं, उनके लिए यह गणित बनाई गई है। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं उनके लिए यह गणित बहुत अच्छे से समझना है। इसको पूरी वीडियो को देखना है और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है, क्योंकि बाद में हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और आगे की गतिविधियों को देखिए। इसमें तो यहाँ देखिए, ये जो गतिविधि आओ करें और सीखें 31वीं दी गई है। इस गतिविधि में है कौन जीता और इसमें जोड़ बताया गया है। तो किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ना है, सीखना है, समझना है, जो हमारी गिनती रहती है उसके लिए भी। तो यहाँ देखो, ये जो एक बंडल बना हुआ है और ये 2 खुली तीलियाँ दी गई हैं। तो एक बंडल में कितनी तीलियाँ होती हैं? 10 तीलियाँ होती हैं और यहाँ पर 2 खुली तीलियाँ हैं। तो यहाँ पे जो हम लिखने का हमारा संख्या का जो क्रम है वो कैसे लिखा जाता है? बिंडल की संख्या लिखी जाती है और जो खुली तीलियाँ हैं उनको लिखा जाता है। तो एक बिंडल है और 2 खुली तीलियाँ हैं, तो ऐसा बनाया जाता है इसको 12। ये 10 और ये जो 2, 10 और 2 कितना होता है? 12, क्योंकि 10 है इसमें है और 1 2 कितनी हो गई? ये 10 और 2 12, ठीक है ना। तो हम किस प्रकार लिखते हैं? हम संख्या लिखते हैं बिंडल की और खुली तीलियों की, ठीक है ना। तो संख्या बिंडल की लिखना है। 10 यहाँ पे तीलियाँ, ऐसा 10 तीलियाँ और 2 तीलियाँ, 10 2 ऐसा नहीं लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाता है गिनती में? बिंडल की संख्या और खुली तीलियों की संख्या, ठीक है। तो ये बन जाते हैं हमारे 10 2 12। चलिए आगे समझिए। इसमें इसी प्रकार से और भी दी गई हैं यहाँ पे संख्याएं, तो हम सीधे सीधे भी इनको जोड़ सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, इसमें समझिए, इसमें दिया गया है यहाँ पे कि देखिए ये 2 बिंडल दिए हैं और 4 खुली तीलियाँ दी हैं। तो 2 बिंडल में कितनी तीलियाँ हो जाएंगी? 20 और ये 4, ये तो कितना हुआ? 24। इन्होंने देखिए बॉक्स में 24 लिख दिया। अब यहाँ पर भी 2 बिंडल दिए हैं, तो 2 बिंडल में 10 और 10 20 तीलियाँ और 6 खुली तीलियाँ, तो कितना हो गया? ये 26, है ना। तो 24 और 26 को जोड़िए। किस प्रकार जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे टोटल बताऊं तो यहाँ पे 1 2 3 4 बिंडल, 4 बिंडल, तो ये 4 बिंडल हो जाएंगे, ठीक है। 4 बिंडल में हम सीधा 4 बिंडल ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद में ये 6 तीलियाँ और 4 तीलियाँ जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 खुली तीलियाँ नहीं लिखी जाती हैं, 10 तीलियों का एक बिंडल बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बिंडल भी अलग से बना दिया गया है। तो 4 बिंडल और एक ये बिंडल कितना हो जाएगा? ये संख्या हो जाती है 5 बिंडल। इकाइयाँ कितनी खुली तीलियाँ बची? कोई खुली तीलियाँ नहीं बची। तो संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है 50। तो यदि हम जोड़ते हैं तो 24 और 26 कितना हो जाएगा? 50 हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारी खुली तीलियाँ होती हैं यदि उनसे बंडल बन जाता है तो हम सीधा बंडल बना देते हैं। जो तीलियाँ बचती हैं उनको लिखा जाएगा, नहीं बचती तो ऐसा सीधा शून्य बना दिया जाता है। वो संख्या हो जाती है हमारी 50, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ भी देखो, तीसरे सवाल में भी दिया गया है। यहाँ पे बिंडलों की संख्या बताई गई, 1 2 3 बिंडल हैं और कितनी खुली तीलियाँ हैं? यहाँ पे 5 खुली तीलियाँ हैं। और यहाँ देखिए इसमें ये जो खुली तीलियाँ दी गई हैं इनको हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो ये जो खुली तीलियाँ दी गई हैं इनकी संख्या कितनी दी गई है? गिनती कर लें तो 9 दी गई है। कितनी है इनकी संख्या? यहाँ पे 9 दी गई। तो इन 9 खुली तीलियों को और यहाँ पे जो 5 खुली तीलियाँ हैं, यदि हम इनको गिनती करते हैं खुली तीलियों की पहले, तो 14 हो जाती है। 9 और 5 14। अब देखिए 14 में हमारे 4 खुली तीलियाँ बचेंगी, वो 14 है तो एक बिंडल बन जाएगा, ठीक है ना। तो बिंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 पहले से थे, एक बिंडल और आ जाएगा इस प्रकार से। तो 4 बिंडल होंगे और खुली तीलियाँ बचेंगी 4। तो ये, तो अब देखिए 4 बिंडल किस प्रकार लिखे जाएंगे? ये 4 लिख दिए और 4 खुली तीलियाँ, तो ये खुली तीलियाँ लिखी जाती हैं। इस प्रकार से 35 में 9 जोड़े जाएंगे। तो यहाँ देखो 35 और 9 जोड़ना है तो अपन सीधे सीधे भी जानने लगे हैं कि 35 में 9 जोड़ते हैं तो 9 और 5 14 होते हैं। 14 के 14 नहीं लिखे जाते, क्योंकि ये जो बिंडल है ये बिंडल में जोड़ा जाएगा। ये एक बिंडल आया, 4 खुली तीलियाँ आई 14 में, है ना। तो ये सिर्फ बिंडल के जो संख्या रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? हासिल बोलते हैं, ठीक है ना। यही दहाई की हासिल होती है और वो बिंडल की संख्या में यानी दहाई में ही जुड़ेगी। तो 3 और 1 4, इस प्रकार से संख्या 44 हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखें, और भी इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर देखो तो ये दिया गया है, यहाँ पे एक बिंडल है और 4 खुली तीलियाँ हैं और यहाँ पर कोई खुली तीलियाँ जोड़ने के लिए नहीं दी गई हैं। तो ये जो यहाँ पे संख्या थी कितनी थी? ये 15
5 खुली तीलियाँ और एक बिंडल 15 हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखें, इसमें हमें कोई मतलब संख्या खुली तीलियाँ या बिंडल की नहीं जोड़नी है, तो 15 के 15 ही रहेंगे। यानी 15 में क्या जोड़ा हमने, शून्य जोड़ा, तो 15 के 15 ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे चलिए ये जो आगे गतिविधि आओ करें और सीखें दी गई हैं, इसमें देखिए, इसमें फटाफट हमको जोड़ करके बताना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे यहाँ पे संख्या को। अब देखिए ये दिया गया है कि रहीम ने 47 रुपये के सेव खरीदे। यहाँ पे सेव रखे हुए हैं, ये सेव हैं 47 रुपये के, और राजेश ने 27 रुपये के केले खरीदे। फल देने वाले ने, जो फल बेच रहा है, उसने 47 रुपये का मतलब उसने सोचा कि 47 रुपये का मतलब 40 है और 7 47, यानी 4 बंडल हो जाएंगे और 7 खुले केले कहलाएंगे इस प्रकार से। और 22 का मतलब उसने लिखा कि 22 का मतलब है 20 और 2 22। अब आप इनको जोड़ सकते हो कि 40 में 20 जोड़े तो कितना हो जाएगा 60, और 7 2 9, 60 और 9 आ जाएंगे 69। उसने इस प्रकार से फटाफट जोड़ा और उसने बता दिया कि 69 रुपये दीजिए। ठीक है ना। तो इनको हमें इस प्रकार से भी जोड़ना सीखना है कि हम दहाइयाँ हैं तो दहाइयों को पहले जोड़ लें, और फिर उसके बाद जो इकाइयाँ हैं और इकाइयों में जो दहाई बनती है उसको भी इस दहाई में हम जोड़ लेंगे। ठीक, चलो यहाँ आइए और इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए, ये जो संख्या दी गई है अलग से दी गई है, और इसको थोड़ा सा समझिए इस प्रकार से कि हमें संख्या यहाँ पर 27 में 31 जोड़ना है। 27 में कितने जोड़ना है, 31। तो जैसा फल वाले ने जोड़ा था कि 27 को कैसा लिखें हम, 20 और 7 लिखें, तो देखो यहाँ पे इसको क्या लिख लिया, 20 और 7 लिख लिया। 31 को कैसा लिखेंगे, 30 और 1, तो यहाँ लिख दिया 30 और 1। ठीक है ना, 30 और 1 31। अब 20 और 30 दहाई दहाई को जोड़िए, तो 20 और 30 को एक साथ में लिख दीजिए, और इकाई को इस इकाई के साथ में लिख दीजिए। 7 और 1 को तो यहाँ 7 और 1 लिख दिए गए। ठीक है, तो हम 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, इकाई 7 और 1 8 हो जाएंगी। अब ये बन गया 50, 50 में 8 जोड़ना तो 50 और 8 58। ठीक, ये संख्या इस प्रकार से सीधी भी जोड़ी जा सकती है, तो हमें इस प्रकार का जोड़ना भी सीखना। अब यहाँ चलो प्रश्न दिए गए हैं उसी प्रकार के, कि यहाँ पे संख्या जो दी गई है 25 है, यहाँ पे लिखा 52, 52 में 26 जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़िए, 52 में 26 कैसे जोड़ेंगे, तो ये 20 6 26, ये 50 2 52, तो 50 और 20 70 हो जाएंगे, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 78 आ जाएगी संख्या। ठीक है, यानी दहाई में दहाई जोड़ दीजिए और इकाई में इकाई जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 और 2 7, दहाई की जगह दहाई लिख दीजिए, और 6 2 8 हो जाते हैं। ठीक है ना, 78 हो जाएगी ये संख्या। तो इस प्रकार से हमें संख्या को लिखना है। चलो दूसरी संख्या इसमें जोड़ो, तो इसमें दी गई है, कितनी है ये दी गई है 72। कितनी दी है 72। 72 में 26 जोड़ना है, तो हम सीधे 7 और 2 को 9 को जोड़ लेंगे, और 6 2 8 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे 36 और 21 को जोड़ें। यदि हम वैसे ही मौखिक जोड़ते हैं 36 और 21 जोड़ें, तो हम वहाँ इकाई दहाई नहीं लिख पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे 36 माने 30 और 20, कितना हो जाएगा 30 20 50 है, और 36 के 6 और 21 का 1, 6 और 1 7। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हम यहाँ संख्या हमारी 57 बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से और भी संख्या दी गई है, मौखिक जोड़ना है इनको, तो हम यदि संख्याओं को मौखिक जोड़ते हैं, तो अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा 64 और 13। 64 में यानी 60 में पहले हम 10 जोड़ लें तो 70 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ें तो 7 और मिल जाएंगे, 77 हो जाएगा। तो ये संख्या 77 आ गई। इसी प्रकार से इसको भी सीधा मौखिक जोड़िएगा। 40 5 45 हैं, और 40 4 44 है ना। 44 और 45 को यदि हम जोड़ते हैं, तो पहले 40 40 को 80 जोड़ लीजिए, और 5 और 4 को 9 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाते हैं 89। ठीक, यहाँ देखो 40 है 3 दिया, और ये 27 दिए गए 20 है ना। तो यहाँ 40 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 7 और 3 10, तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, ये भी 70 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें मौखिक संख्या भी जोड़ना है। चलो ठीक है, आगे देखें, संख्याएं और भी दी गई इसी प्रकार से, जैसे हमने अभी संख्याओं को जोड़ा है। तो इसमें देखो ये 38 लिखे हुए हैं, और ये लिखे हुए हैं 31। ठीक है ना। तो अब संख्या 38 और 31 को हमें अलग अलग हम कैसा जोड़ें इसमें, तो यहाँ देखो 38 और दिए हैं 31, तो एक एक संख्या को यहाँ पे बनाते चलिए। 38 और ये 30 और 1 31, तो 38 में 30 और 1 हमें 31 जोड़ना है। तो 38 में पहले 1 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया 1, तो 38 और 1 कितना हो जाएगा 39,
39 में 30 और जोड़ दो तो 30 और 30 60 और ये 9 के 9 हो जाएंगे तो 69 बन जाएगा। ऐसी भी संख्या को दूसरा तरीका है ये जोड़ने का कि यदि मान लीजिए एक संख्या है तो उसकी दहाइयाँ बस जोड़ लो, इकाई को बाद में जोड़ लेना, ठीक है ना। तो या इकाई को पहले जोड़ लीजिए, जो दहाइयाँ हैं उनको बाद में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से भी हमें संख्या का जोड़ना मौखिक हल करके सीखना है। तो यहाँ देखो ये जो बताया गया था तरीका, बिल्कुल वैसे ही तरीका बताया गया कि पहले आप इकाई को पूरी में जोड़ लें तो जल्दी जुड़ जाती है संख्या। इसमें भी बहुत अच्छा मज़ा आता है करने में। चलो ठीक, आगे देखो और भी यहाँ पे संख्या दी गई हैं। अब इनको भी वैसे ही जोड़िए जैसे अभी मौखिक जोड़ते आ रहे हैं। तो जो इस प्रकार से संख्या हो, हमारे पास है कोई कागज़ पेन लिखने के लिए नहीं होता है तो वहाँ जोड़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है, इसलिए सीधा मौखिक जोड़ना सीखिए सीधे। अब यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 32 है, तो 43 में पहले 2 जोड़ दीजिए। तो 43 में 2 जोड़ेंगे 45, 45 में सीधे 30 जोड़िए। 45 में 30 जोड़ेंगे तो 45 है 55, 65 और 75, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सीधी गिनती पढ़ते जाना है कि हमारे पास है 43 है, 43 में 2 जोड़ देंगे तो 45, 45 में ये 30 के 10 जोड़ते जाइए, 10 जोड़िए तो 55 हो जाएंगे, फिर 10 जोड़िए तो कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, फिर 10 जोड़िए तो 75 हो जाएंगे, ठीक है ना। 10 यानी हम सीधी आड़ी गिनती पढ़ते जाते हैं 10 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखो 26 और 54 दिया गया है, तो 26 में पहले 4 जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं 30। अब बचे ये 50, 30 20, यहाँ पे 30 और 50 80, ठीक, ऐसा जोड़िए। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ 47 और 43 दिए गए हैं, तो 47 में पहले 3 जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएंगे, बचे 40, 50 और 40 90, ठीक। इस प्रकार से 90 दहाइयाँ बस जोड़ना है सीधे। अब यहाँ देखो 5 और 3 को जोड़ दीजिए तो 75 और 3 कितने हो जाएंगे 78, 78 में 10 जोड़ो तो 88, ये 88 आ जाएगा। 39 हैं, एक जोड़ दो पहले इकाई, 40 की एक जोड़ दीजिए तो 39 और 1 40 और बचे 40, तो 40 और 40 80, ऐसा। 8 और 3 जोड़ो, वो 48 और 3 जोड़ो पहले तो 51 होगा, 48 और 3 51, 48 से गिनती शुरू करिए, 48 49 50 51, 51 हो गई है। अब इसमें कितना जोड़ना है, यहाँ 40 3 थे तो 40 बस जोड़ना है, तो 50 और 40 90, एक ये है 91, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो और अगली इसमें विधियाँ बताई गई हैं, इस प्रकार से भी हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ देखो अब ये जो यहाँ पे संख्या बताई गई है, जैसा पहले विधि करी हमने वैसे ही इसमें दिया गया है कि 32 दिए गए और 57 दिए गए हैं। तो 32 को हम क्या लिखते हैं 30 और 2 32 लिखते हैं, और 57 को लिखेंगे 50 7 57 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इकाई जोड़ दीजिए और दहाई को दहाई में जोड़ दीजिए। ये 30 और ये 50 कितना हो जाएगा 80, और 7 और 2 9, 80 और 9 89, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे संख्या को हमें भर देना। चलो यहाँ देखो इसमें भी वैसे ही दिया गया है, दूसरा तरीका जो दिया था उस तरीके को आप यहाँ पे जोड़ें। तो यहाँ पे देखो ये 35 हैं और ये 43 हैं, तो ये 35 में ये 5 और 40 में 3 अलग कर देंगे यदि हम, तो 40 और 30 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 40 30 70 होगा। इन दोनों को जोड़ें तो ये 70 आ जाएगा। 5 और 3 को जोड़ दीजिए, 5 और 3 इनको भी जोड़ के बाद में बता देना, 5 और 3 कितना होता है 8, 70 में 8 जोड़िए 78, ठीक है। ये चलो आगे देखो और भी संख्या इसमें जो इसी की दी गई है। तो यहाँ देखिए ये है, अब 35 में 22 जोड़िए। तो यदि हम 35 में 22 को जोड़ेंगे तो पहले 30 और ये 20 लिखेंगे, ठीक है ना, 30 20, और ये 5 और 2 इनको भी हम लिख देंगे अलग अलग। तो ये 30 और ये 5 लिखा, ये 20 और ये 2 लिख दिया। तो 30 और 20 को जोड़ा तो 50, और 5 और 2 को जोड़ना है तो 5 और 2 7 होते हैं, तो 7 अलग से लिखना है 50 और ये 7 कितना हो जाएगा 57। यहाँ देखो 64 34 अलग अलग करके संख्याओं को जोड़ना है, तो वैसे ही 60 और 4 लिखो, 30 और 4 लिखो, ये लिख दिए। तो 60 में पहले 30 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएंगे। मौखिक है ये सवाल, मौखिक सवाल सिखाने का तरीका कि इस प्रकार से मैं जोड़ना है। इकाई को इकाई में 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो 90 और 8 सीधे जोड़ लेते हैं कि ये हुए 98, ठीक है। चलो आगे देखो